छठवें प्रश्न का आरंभ करते हैं। अथ षष्ठ प्रश्नः अथ हैनं सुकेशा भारद्वाजः पप्रच्छ भगवन् हिरण्यनाभः कौसल्यो राजपुत्रः मामुपेत्य एतं प्रश्नमपृच्छत। एतं प्रश्नम् अपृच्छत। षोडशकलं भारद्वाज पुरुषं वेत्थ तमहं कुमारमब्रुवम् नाहमिमं वेद यदि अहम् इमम् अवेदिषम् कथं तेन वक्ष्यामिति। समूलो वा एष परिशुष्यति यः अनृतम् अभिवदति तस्मान्नार्हामि अनृतं वक्तुम् स तूष्णीं रथम् आरुह्य प्रव्रव्राज तं त्वा पृच्छामि क्वासौ पुरुष इति। अथ हैनं सुकेशा भारद्वाजः पप्रच्छ भगवन् हिरण्यनाभः कौसल्यो राजपुत्रः मामुपेत्यैतं प्रश्नमपृच्छत। प्रश्नमपृच्छत। षोडशकलं भारद्वाज पुरुषं वेत्थ तमहं कुमारमब्रुवम् नाहमिमं वेद यद्यहमिममवेदिषम् यद्यहमिममवेदिषम् कथं तेन वक्ष्यामिति। समूलो वा परिशुष्यति योऽनृतमभिवदति योऽनृतमभिवदति तस्मान्नार्हाम्यनृतं वक्तुम्
स तूष्णीं रथमारुह्य प्रव्रव्राज तं त्वा पृच्छामि क्वासौ पुरुष इति क्वासौ पुरुष इति। अथ हैनं सुकेशा भारद्वाज पप्रच्छ समस्तं जगत्कार्यकारणलक्षणं सः विज्ञानात्मना परस्मिन्नक्षरे सुषुप्तिकाले सम्प्रतिष्ठिते इति उक्तम्। सामर्थ्यात् प्रलयेऽपि तस्मिन्नेवाक्षरे सम्प्रतिष्ठते। जगत् ततैवोत्पद्यत इति सिद्धं भवति। न ह्यकारणे कार्यस्य सम्प्रतिष्ठानमुपपद्यते। उक्तं च आत्मन एष प्राणो जायते इति जगतश्च यन्मूलम् तत्परिज्ञानात् परं श्रेय इति। सर्वोपनिषदां निश्चितोऽर्थः अनन्तरं चोक्तम् स सर्वज्ञः सर्वो भवतीति। वक्तव्यं च क्व तर्हि तदक्षरं सत्यं पुरुषाख्यं विज्ञेयमिति। तदर्थोऽयं प्रश्नारभ्यते। वृत्तान्वाख्यानं च विज्ञानस्य दुर्लभत्वख्यापनेन तल्लभ्यर्थं मुमुक्षूणां यत्नविशेषोत्पादनार्थम्। हे भगवन् हिरण्यनाभो नामतः कोसलायां भवः कौसल्यो राजपुत्रो जातितः। क्षत्रियो मामुपेत्य
उपगम्य एतम् उच्यमानं प्रश्नमपृच्छत। षोडशकलं षोडशसङ्ख्याः कलाः अवयवाः। अवयवाः इव आत्मनि अविद्याध्यारोपितरूपाः। यस्मिन् पुरुषे सोऽयं षोडशकलः तं षोडशकलं हे भारद्वाज पुरुषं वेत्थ विजानासि। तमहं राजपुत्रं कुमारं पृष्टवन्तम् अब्रुवमुक्तवानस्मि। अब्रुवम् उक्तवानस्मि। नाहमिमं वेद यं त्वं पृच्छसीति। एवं मुक्तवत्यपि मय्यज्ञानमसम्भावयन्तम् मयि अज्ञानम् असम्भावयन्तम् तम् अज्ञाने कारणमवादिशम्। यदि कथञ्चित् अहमिमं त्वया पृष्टं पुरुषमवेदिशं विदितवानस्मि। कथम् अत्यन्तशिष्यगुणवतेऽर्थिने ते तुभ्यं न वक्ष्यं नोक्तवानस्मि। न ब्रूयामित्यर्थः। भूयोऽपि अप्रत्ययमिवालक्ष्य प्रत्याययितुम् अब्रुवम्। समूलः सह मूलेन वा एषोऽन्यथा सन्तमात्मानमन्यथा। कुर्वन् अनृतम् अयथा भूतार्थमभिवदति। यस्य परिशुष्यति शोषम् उपैति। इहलोक परलोकाभ्याम् विच्छिद्यते विनश्यति। यतः एवं जाने तस्मान्नार्हामि अनृतं वक्तुं मूढवत्।
स राजपुत्रः एवं प्रत्यायितः तूष्णीं व्रीडितो रथमारुह्य प्रव्रव्राज प्रगतवान् यथा आगतमेव अतोऽन्यायत उपसन्नाय योग्याय जानता विद्या वक्तव्या जानता विद्या वक्तव्या अनृतम् एव अनृतं च न वक्तव्यं सर्वास्वपि अवस्थासु एतत् सिद्धं भवति तं पुरुषं त्वां पृच्छामि मम हृदि विज्ञेयत्वेन शल्यमिव स्थितम् क्वासौ वर्तते विज्ञेयः पुरुषैति विज्ञेयः पुरुषमिति। अथ षष्ठ प्रश्न। छठे प्रश्न का आरंभ होता है। जो क्रम है इस उपनिषद में प्रश्नों के माध्यम से, वो एक बड़ा ही सुंदर साधकों के लिए अनुग्राही क्रम है। पहला प्रश्न है उत्पत्ति के विषय में, दूसरा प्रश्न है स्थिति के विषय में, तीसरा प्रश्न है सोने वाले और जागने वाले के विषय में, चौथा प्रश्न है जोर से बोल कथमेष प्राणो जायते, प्राण की उत्पत्ति के विषय में देख लेंगे। तीसरा प्रश्न है कथमेष प्राणो जायते। चौथा प्रश्न है कानिच स्वपंती। क्रम बदल गए। उत्पत्ति के विषय में, स्थिति के विषय में, प्राण की उत्पत्ति के विषय में, और फिर चौथा प्रश्न है सोने जागने वाले के विषय में, और पांचवा प्रश्न है प्रणव के आलंबन से उपासना के द्वारा किन किन लोकों पर साधक विजय प्राप्त करता है, इसके विषय में। इन पांचों प्रश्नों का क्रम बहुत सावधानी से याद रखना चाहिए। इस उपनिषद में बहुत सारे विषयों का निरूपण हुआ है जो प्रायः अन्य उपनिषदों में नहीं आते।
इसमें जो तीसरा प्रश्न है वो बार बार मनन के योग्य है। कथमेश प्राणो जायते, एक कहाँ से प्राण उत्पन्न होता है। हुआ ये था कि दूसरे प्रश्न में ये प्रतिपादन हुआ कि प्राण ही समस्त कार्यकरण संघात को धारण करता है। सो धारण करने वालों में सबसे वरिष्ठ कोई यदि है तो वो प्राण ही है। तान वरिष्ठ प्राण उवाच। तो प्राण का अभिप्राय जीवात्मा। प्राण का अभिप्राय जीवात्मा। देखो, आप जब तक दुहरावन नहीं करोगे, अपने ग्रंथों को ध्यान से पढ़ोगे नहीं, आपके अंदाजे से चीज नहीं चलेगी। याद रखना चाहिए। जो अभिमानी है, कार्यकरण संघात का अभिमानी है, जीवात्मा है, तो उसी को यहाँ प्राण कहा गया। वही कार्यकरण संघात को धारण करता है। उसी के उत्क्रमण करने पर सभी का उत्क्रमण होने लगता है और उसी के प्रतिष्ठित होने पर सभी फिर से प्रतिष्ठित हो जाते हैं। ये दूसरे प्रश्न का विवरण है। तीसरे प्रश्न में ये एक बड़ी बात पूछी गई कि यह जीवात्मा कहाँ से उत्पन्न होता है। कुत एष प्राणो जायते। ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है, बार बार मनन करना चाहिए और स्मरण रहना चाहिए। कुत एष प्राणो जायते, ये जीवात्मा कहाँ से उत्पन्न होता है। श्रुति ने अपने मुख से ये कहा, आत्मनः एष प्राणो जायते। कैसे? यथा पुरुषे छाया। ये जीवात्मा को श्रुति ने स्वयं छाया स्थानी बता दिया। जैसे पुरुष की छाया होती है, उसी तरह से तो आत्मा की मानो एक छाया है जिसका नाम है जीवात्मा। तो इस प्रकरण का मनन होना चाहिए, अध्ययन होना चाहिए, स्मरण रहना चाहिए। अगले प्रश्न में, चौथे प्रश्न में, अब देखो प्राण की उत्पत्ति बताई तीसरे प्रश्न में। चौथे प्रश्न में श्रुति ने ये बताया कि प्राण सहित इतनी आवाज, प्राण सहित जो इंद्रियां हैं वो सब के साथ कहाँ जा करके सोती हैं। स्वप्न काल में कौन जगह रहता है, लेकिन सुसुप्ति में जहाँ सभी सो जाते हैं, प्रश्न आया सोते कहाँ हैं। आराम से इन्वर्टर तो लिफ्ट चलती है और हम लोगों ने बहुत कोशिश करी और यहाँ सो जाता है। तो उत्पत्ति स्थान जीवात्मा का आत्मा है। तीसरा प्रश्न ने ये बताया। और लय स्थान जीवात्मा का परे अक्षरे परम अक्षर तत्व है, ब्रह्म है। चौथे प्रश्न ने ये बताया। लय स्थान और उत्पत्ति स्थान दो होते नहीं।
घट का जो उत्पत्ति स्थान है वही घट का लय स्थान होता है। तो इन प्रश्नों का मर्म पकड़ना चाहिए। तीसरे बहुत सारी बातें बताई जाती हैं, लेकिन कोई न कोई एक केंद्रीय बिंदु होता है, कोई एक मर्म होता है। उसको अगर कोई इधर उधर कर दे तो चीजें बिगड़ती हैं। पांचवें प्रश्न का जो अवतरण है वो कहीं ये संकेत देता है कि छठे प्रश्न को समझने के लिए कुछ साधना विशेष की जरूरत है, और इसलिए पांचवें प्रश्न में प्रणवोपासना का विवरण आया, निरूपण आया। अगर तो किसी के जीवन में उपासना है, किसी के जीवन में साधना है, किसी के जीवन में उपासना के कारण उसका पाप स्वभाव छूट गया है, पाप स्वभाव की केंचुल से जो जीव मुक्त हो गया है, वही फिर छठे प्रश्न में प्रवेश करने के योग्य होता है। तो आप देखेंगे कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे प्रश्न में विचार का एक क्रमिक विकास है। ये चारों के चारों प्रश्न परस्पर असंबद्ध नहीं है, बल्कि ऐसा लगता है कि एक ही विचार को विकसित किया जा रहा है। लेकिन अचानक पांचवा प्रश्न आता है जो उन चारों प्रश्नों से अलग मालूम पड़ता है। वो क्यों? उनमें अलगाव है क्या? नहीं है। श्रुति ये कहना चाहती है कि ब्रह्म विद्या का जो जिज्ञासु है, ब्रह्म विद्या का सीधे सीधे प्रकरण जब आरंभ होना हो तो उसके पहले व्यक्ति का भक्ति के द्वारा पाप स्वभाव छूट जाना चाहिए। ये आनुषंगिक है, ये केवल एक प्रासंगिक बात है ये बताना कि देखो, अगर आपको सच में कोई लोक चाहिए, किसी लोक में आप लोक का विजय करना चाहते हो, तो ये आपके लिए साधन है। ये प्रासंगिक बात है, सच है, यथार्थ है, लेकिन प्रासंगिक है। व्यावहारिक स्तर पे जब जीवात्मा भाव रहता है, उस समय व्यक्ति जहाँ भी रहता है वहाँ उसको मान सहित रहने की इच्छा होती है, सम्मान सहित रहने की इच्छा होती है। दूसरों की कृपा पर, दूसरों की मर्जी पर रहना कोई बहुत सुखद अनुभूति नहीं होती है, और इसलिए लोकम जयते ये शब्द है। अगर किसी के कर्म अच्छे हैं, किसी का स्वभाव अच्छा है, किसी की शरणागति अच्छी है, किसी की उपासना अच्छी है, भक्ति की संपत्ति किसी जीव के पास है, कर्म की संपत्ति किसी भी जीव के पास हो, तो वह अपनी कर्म संपत्ति के अनुसार या तो मनुष्य लोक में महिमा का अनुभव करेगा, या सोमलोक में आनंद का अनुभव करेगा, या फिर तो हिरण्यगर्भ के लोक में, ब्रह्मलोक में तो आनंद का अनुभव करेगा। अधिकार पूर्वक रहेगा और उसको वहाँ कोई चुनौती नहीं दे सकता। ब्रह्मलोकम
स सामभि उन्नीयते ब्रह्मलोकम। श्रुति कैसा बोलती है? स वह जो साधक है सामवेद की ऋचाओं के द्वारा ब्रह्मलोक को ले जाया जाता है। स सामभि उन्नीयते ब्रह्मलोकम। तो शास्त्र में जैसे लोग आजकल बोलते हैं दीवाल पर लिखा हुआ सच है, शास्त्र में बड़ी खुली बात है कि व्यक्ति को अपनी कर्म संपत्ति बढ़ानी चाहिए, स्वभाव निर्मल करना चाहिए, और शरणागति, उपासना, भक्ति अगर उसकी बढ़ती है तो उसका अस्तित्व सम्मानित होना ही होना है। उसके अस्तित्व को अपमानित करने का किसी में साहस नहीं हो सकता। जयते है ना, वो प्रार्थयते नहीं है। वो किसी की मर्सी पर, किसी की कृपा पर अवलंबित नहीं है। तो एक तरफ व्यक्ति के स्वावलंबन का आधार क्या होता है आध्यात्मिक जगत में, इसका निरूपण है। दुनिया को इतना मालूम है कि स्वावलंबन का आधार है कर्म, लेकिन शास्त्र कहता है कि इससे ये है, कर्म एक बहुत बड़ा आलंबन है स्वावलंबन का, लेकिन उससे बढ़ करके आलंबन है भक्ति, शरणागति, साधना, उपासना। मुझे कभी किसी महात्मा ने एक छोटी कथा सुनाई। बोले वो कथा है ना, तो उसमें राजा आए। बोले एक राजा के साथ मानो बीरबल जा रहे थे अकबर के साथ नाव में। तो घाट पर उतरे तो कोई याचना कर रहा था कुछ पैसों के लिए कुछ। तो अकबर ने कहा कि देखो क्या ये दीनता है जीवन में, और थोड़ा तिरस्कार से भी बात करी। तो बीरबल ने कहा कि महाराज इनके कर्म हैं ऐसे, अन्यथा तो जीव को क्या कमी है। तो अकबर तो उस पर विश्वास नहीं कर पाया। बहरहाल बोले इसमें तो सारी संपत्तियां, जो आज दरिद्र होके याचना कर रहा है, इसमें सारी संपत्तियां तो छिपी हुई हैं। जाति से तो ये ब्राह्मण है, भिखारी दिखाई देता है। तो बोले ठीक है तुम कहते हो ऐसा। बीरबल को अच्छा नहीं लगा। जब वो चला गया वापस घर, तो लौट के आया वो। उसने उसको कहा कि तुम मेरे लिए, है ना, थोड़ा शुचि हो करके तो गायत्री का इतना पाठ रोज करो, मैं तुमको इतना धन रोज दे दूंगा। मेरे लिए करो, अपने लिए मत करना। ये समझो तुम्हारे लिए मैंने तुमको एक नौकरी दे दी। लोग करवाते हैं, ब्राह्मण लोगों से पाठ करवाते हैं। तो उसने, चूंकि धन मिल रहा था, इसलिए उसने पाठ करना शुरू किया, जप करना शुरू किया। तो 6 महीने बीत गए। तो उसने कहा महाराज ऐसा मुझे बताया गया है कि पाठ इतना दुगना होना चाहिए, आप कर पाओगे तो हम आपकी जो दक्षिणा है वो दुगनी कर देंगे। तो उन्होंने दुगना स्वीकार कर लिया। 6 महीने और बीते। तो आए बीरबल, उन्होंने कहा अब हमारा काम हो गया, अब आप चाहो तो इसको छोड़ दो, इसका उद्यापन कर दो, समापन कर दो।
तो उसने कहा आप जाओ, आपका काम हो गया, अच्छा है, भगवान भला करे, अब तो मुझको मज़ा आने लगा है इसमें, तो अब मैं तो क्या छोड़ूंगा इसको। हाँ। फिर वो तो 6 महीने बाद अकबर को लेके आया उधर से, नाव से, तो देखता है कि कोई बैठा है और उसके मुख पर तेज भी है, उसके व्यक्तित्व में गरिमा भी है, एक आभा भी है, और लोग भी बैठे हैं उसके पास बड़ी विनम्रता से, तो बड़ी पवित्रता की स्थिति है चारों तरफ। तो अकबर से कहा महाराज कोई महात्मा दिखते हैं, आप चलोगे? बोले हाँ चलते हैं। अकबर गया, देखा, प्रभावित हुआ व्यक्तित्व से, प्रणाम किया उसको। तो पूछा ये कौन है? तो बीरबल ने कहा ये वही है। ये वही हैं जिनको आपने कहा था कि क्या दरिद्रता है, दीनता है, देखो ऐसा कैसे हो गया। बोले ये उपासना की शक्ति है ना। चारि पदार्थ यही जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। अस प्रभु अछत हृदय अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। सोने के ऊपर भी अगर कालिख लग गई हो, काई लग गई हो, मिट्टी में पड़ा होने से मिट्टी लिपट गई हो, तो सोने की आभा उसमें दिखाई नहीं देती। तो सोना कहीं बाहर से नहीं लाना पड़ता, चमक तो उसके भीतर ही है, लेकिन उसका घर्षण होना चाहिए, परिमार्जन होना चाहिए। तो आभा तो उसका स्वरूप है, उसमें से प्रकट होती है ना। कभी हमें 85-87 में कोई महात्मा ने मुझे ये कहानी सुनाई। तो अब उस कहानी का मतलब तो आप जानती हो क्यों सुनाया उन्होंने मुझे। तो अब जितना हो जाए आदमी से, लेकिन दरवाज़ा तो खुला है, सभी के लिए खुला है। जो ध्रुव अपने बाप की गोद में नहीं बैठ सकता था, उसको ऐसी जगह मिली जहाँ से कोई हटा नहीं सकता था। तो साधना ही से मिली ना उसको, उपासना से ही मिली। तो लोकम जयते, ये शब्द देखो कितना भारी भरकम शब्द है, लेकिन कथम जयते, उपासने न। कोई एक मात्रा से उपासना करता है, भाव समझना इस प्रश्न का। पंक्ति भी लगानी आनी चाहिए, एक हलंत का भी अर्थ मालूम होना चाहिए। तू और च, इसका भी अर्थ मालूम होना चाहिए, लेकिन पूरे प्रश्न का भाव क्या है, उसका वाक्यार्थ क्या है, मेरे लिए संदेश क्या है, वो तो बहुत जरूरी है जानना। साधारण जनता कई बार पंक्ति लगाना नहीं जानती, और उसको उसमें बहुत रुचि भी नहीं होती, लेकिन उसको भाव तो चाहिए, उपनिषद तो चाहिए उसको। तो वो अगर उसको ये भाव समझ में आ गया तो मानो उसने 5वां प्रश्न पढ़ लिया। आप विद्यार्थी हो, आपको तो हर चीज आनी चाहिए, दोनों ही आना चाहिए, लेकिन उसमें भी अगर वरीयता की बात हो तो भाव जरूर आना चाहिए। सो बोलते हैं पाप मना विनिर्मुक्ता,
वह जो साधक है अपनी साधना के बल पर उपासना से, भक्ति माता की कृपा से अपने स्वभाव में निर्मल हो गया, उसका दुष्ट स्वभाव छूट गया, पाप प्रवृत्तियां छूट गईं, ऐसा जो साधक है तो वही फिर छठे प्रश्न का सही सही अधिकारी होता है। माने छठे प्रश्न की जो मीमांसा है उससे सबसे अधिक लाभ उसी अधिकारी को होता है। ये भाव लेकर के फिर छठा प्रश्न आता है। तो 4 प्रश्नों में सीधे क्रम है। 5वां प्रश्न उपासना का दे करके फिर ब्रह्म विद्या का अवतरण कराती है श्रुति। ध्यान रखना, ये प्रश्न तो वास्तव में इतिहास का विषय नहीं है, तो आख्यान है, आख्यायिका है। तो श्रुति की अपनी योजना है, एक विषय को प्रस्तुत करने की अपनी एक योजना है। ये नहीं कि कोई 6 शिष्य वास्तव में इतिहास में गए थे और वहां कोई पिप्पलाद ऋषि वास्तव में हुए थे। ये वैसी ही है जैसे अभी मैंने अकबर बिरबल की कथा सुनाई। हाँ, मैसेज हैज टू बी टेकन। पिप्पलाद ऋषि और ये इतिहास भूगोल नहीं है, ये एक योजना बनती है और श्रुति विषय को अवतरित कराती है हमारे हृदय में भी। तो अब छठे प्रश्न की पृष्ठभूमि कैसी है, पहले भाष्यकार को देखते हैं। श्रुति ने भी एक पृष्ठभूमि बनाई है, लेकिन भाष्यकार ने थोड़ा और पीछे जाके एक पृष्ठभूमि सामने रखी है। क्या बोलते हैं वो? अतः एनम, एनम मने पिप्पलादम। एकदम सतर्क रहेंगे तो कोई कठिनाई नहीं है। जैसे ही थोड़ा बुद्धि इधर उधर गई बस वो ब्लैंक हो जाता। आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं? मुझे तो चैन है, मुझे लाइट सुबह सुबह इतनी पसंद नहीं है। तो अतः एनम सुकेशा भारद्वाज, एनम पिप्पलादम सुकेशा भारद्वाज। ये जो शिष्य है, पहला शिष्य यही था जो उत्तर देने के क्रम में सबसे अंत में आया। तो अतः एनम सुकेशा भारद्वाज पप्रच्छ, एनम पिप्पलादम पप्रच्छ। इन पिप्पलाद ऋषि से सुकेशा ने ये प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया और क्यों किया? इस प्रश्न की उत्पत्ति कहाँ से हुई? इस प्रश्न का निमित्त क्या है? तो बोलते हैं समस्तम जगत कार्य कारण लक्षणम। ये पूरा का पूरा जगत, इसका लक्षण क्या है? कार्य कारण। क्योंकि जगत में कार्य भी है और इसकी एक कारणावस्था भी है। तो समस्तम जगत कार्य कारण लक्षणम सह विज्ञानात्मना, सह जीवात्मना। विज्ञानात्मना माने जीवात्मना, जीवात्मा के साथ, विज्ञानात्मा के साथ, और समष्टि में आप कहें तो हिरण्यगर्भ के साथ, सभी के साथ यह जो जगत है कार्य कारणात्मक, वह विज्ञानात्मा के साथ अर्थात जीवात्मा के साथ अथवा हिरण्यगर्भात्मा के साथ परस्मिन् अक्षरे संप्रतिष्ठते। परम तत्व में परस्मिन्, कौन है परस्मिन्? यहां लक्षण किया गया अक्षरे, बस इतना ध्यान रखना। तो ये ध्यान रखना, ये भाष्यकार के शब्द नहीं है, ये हैं
जोर से बोला गया। चौथे प्रश्न का निर्णय है। अगर आप अभ्यास अच्छा किए हुए होते तो आपको कोई समस्या नहीं होनी थी। परस्मिन अक्षरे जो परम है, परम तत्व है, उस अक्षर तत्व में सारा जगत संप्रतिष्ठित होता है। कब? सुषुप्ति काले। बस ये श्रुति ने चौथे प्रश्न के उत्तर में ये श्रुति ने स्वयं कहा था। विज्ञानात्मना परस्मिन् अक्षरे सुषुप्ति काले संप्रतिष्ठते इति उक्तम। श्रुति में ही ये बात कही गई। अब सुषुप्ति में जब ये स्थिति बनी तो सामर्थ्यात्, सामर्थ्यात् मने इसी व्याप्ति की सामर्थ्य से, ये तो सैंपल हो गया। सुषुप्ति क्या है? एक नमूना, एक दृष्टांत हो गया, एक उदाहरण हो गया। तो जिस तरह से सुषुप्ति में कार्य कारणात्मक जगत जीवात्मा के साथ अक्षर तत्व में प्रतिष्ठित होता है, उसी तरह से जैसे ये दृष्टांत है वैसे ही सामर्थ्यात्, इसी व्याप्ति की सामर्थ्य से सिद्ध होता है। क्या? प्रलयेपि तस्मिन्नेवाक्षरे संप्रतिष्ठते जगत। प्रलय में भी यह सारा जगत उसी अक्षर में ही प्रतिष्ठित होता है। ये व्याप्ति बना दी। मैंने देखो तरीका, सुषुप्ति में पहले लय कहाँ हुआ इसको पहचानने की जरूरत पड़ी, और वहां एक बार सही ढंग से पहचान लिया गया तो फिर प्रलय में वही लय होगा, ये सिद्ध हो गया। लाइट जला दीजिए लोग थोड़े तो जोर से देख रहे हैं लोग। बस ठीक। सामर्थ्यात् प्रलयेपि तस्मिन्नेवाक्षरे संप्रतिष्ठते जगत। अच्छा भाई, तो जहां वो प्रतिष्ठित हुआ महाप्रलय में, वहीं से उत्पन्न होगा। बोलते हैं ततएव, ततएव माने अक्षरात एव, ततः पंचमी लेना चाहिए। ततः अक्षरात एव, उसी अक्षर तत्व से ततएव उत्पद्यते इति सिद्धम भवति। जगत जहां लीन हुआ वहीं से उत्पन्न होगा, ये तो सिद्ध ही हो गया। नहीं अकारणे कार्यस्य संप्रतिष्ठानम उपपद्यते। क्या बढ़िया वाक्य। बोले कोई भी कार्य अपने कारण के अलावा कहीं प्रतिष्ठित नहीं होता, नियम है। यह शरीर भी जब प्रतिष्ठित होगा तो पंचभूत में जाएगा, क्योंकि यही उसका कारण है। तो इसका अभिप्राय है कि अगर सुषुप्ति में समूचा जगत और जीवात्मा यदि दोनों ही जाकर के अक्षर में लीन हो रहे हैं, महाप्रलय में भी यही हो रहा है, तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि जगत का और जीव का जो कारण है वो परमात्मा है। बस सिद्धम भवति। बोलते हैं प्रतिष्ठान उपद्यते उक्तम च। अब देखो भाष्यकार को तो स्मरण है ना सब, आलयम करुणालयम है वो। हम ही लोग भूल जाते हैं पीछे क्या कहा गया। अच्छे विद्यार्थी बनने का प्रयास होना चाहिए, दोहरावन होते रहना चाहिए, तो बहुत लाभ होता है। बोलते हैं उक्तम च आत्मनः एषः प्राणो जायते इति। अब देखो प्रलय का पहले उल्लेख किया और अब उत्पत्ति का उल्लेख कर दिया। आत्मा से ही प्राण की उत्पत्ति होती है, ऐसा तो तीसरे प्रश्न में कहा गया। चौथे प्रश्न में प्रलय स्थान बताया, तीसरे प्रश्न में
उत्पत्ति स्थान बताया, जीवात्मा की उत्पत्ति स्थान बताया। जगतश्च जन्मूलम तत्परिज्ञानात् परम श्रेयैति सर्वोपनिषदाम निश्चितोऽर्थः। बोले जगत का जो मूल है उसके सही सही ज्ञान से, शुद्ध विस्पष्ट ज्ञान से परम श्रेय की प्राप्ति होती है, ये सारे उपनिषदों का निश्चित अर्थ है। परिज्ञानात् परम श्रेयः अनंतरम च उक्तम। और दूसरी जगह भी ऐसी बात कही गई है, सर्वज्ञः सर्वो भवति इति। जो ज्ञानी है वो सर्वज्ञ हो जाता है, और न केवल सर्वज्ञ होता है बल्कि सर्व भी हो जाता है, क्योंकि तो उसी से उत्पन्न हुआ है, तो वही नाना रूपों में दिख रहा है, ऐसा उसको बोध हो जाता है। सर्वज्ञः सर्वो भवति इति वक्तव्यम च। अब चूंकि ये बातें पीछे कही जा चुकी हैं, तो अब वक्तव्य क्या है? बोलते हैं वक्तव्यम च क्व तरहि तदक्षरम। जिस अक्षर में ये सब लीन होता है, जिस अक्षर से ये सब उत्पन्न होता है, क्व तद अक्षरम, वह अक्षर कैसा है, कौन है, क्या है? उस अक्षर के और भी नाम है। क्व तरहि तदक्षरम सत्यम पुरुषाख्यम विज्ञेयम इति। जिसको पुरुष कहा गया, जिसको सत्य कहा गया, जिसको अक्षर कहा गया, वो कौन है, ये जानने का विषय बनता है। विज्ञेयम इति तदर्थोयम प्रश्न आरभ्यते। अब देखो ये पृष्ठभूमि बनी, इस भाव से ये प्रश्न उठाया गया है कि अब तो सोने जागने वालों का भी प्रश्न हो गया, उत्पत्ति का भी प्रश्न हो गया, धारण का भी प्रश्न हो गया, जीवात्मा कहाँ से उत्पन्न हुई इसका भी प्रश्न हो गया, उपासना से लोग कैसे मिलते हैं वो भी हो गया। अब एक ही विषय बचता है कि जहाँ से जीवात्मा उत्पन्न हुई, जहाँ जाके लीन होती है, वह अक्षर क्या है, कैसा है, उसके बारे में इस श्रुति में अभी चर्चा नहीं हुई थी। तब बोलते हैं तदर्थोयम प्रश्न आरभ्यते। वृत्त अन्वाख्यानम च विज्ञानस्य दुर्लभत्व ख्यापनेन। बोले वृत्त, वृत्त माने जो कथा है, जो आख्यायिका है, यह आख्यायिका जो अभी श्रुति प्रस्तुत कर रही है वो केवल एक भाव को लेके कर रही है। किस लिए? दुर्लभत्व ख्यापनेन। ब्रह्म विद्या दुर्लभ है, यह बात बताने के लिए आख्यायिका के प्रसंग में ये अभी मंत्र हम पढ़ेंगे वो आया है। वो क्या डराने के लिए आया है? बोले नहीं, तल्लभ्यर्थम मुमुक्षुणाम यत्न विशेषोत्पादनार्थम। ब्रह्म विद्या के लाभ के लिए मुमुक्षु अधिक से अधिक प्रयत्न करने के लिए मन में तैयारी करें, टू क्रिएट द रेडीनेस इन द माइंड ऑफ मुमुक्षुस। मुमुक्षुओं के चित्त में एक विशेष तैयारी कराने के लिए कि अब हम जो करने जा रहे हैं वो चूंकि सबसे अधिक दुर्लभ है, इसलिए हमें और अधिक साधन संपन्न होना चाहिए। तो इस तैयारी के लिए ये कथा का प्रसंग प्रस्तुत हुआ है। क्या प्रसंग है? बोले प्रसंग है कि सुकेशा भारद्वाज जो हैं वो पिप्पलाद ऋषि के पास गए, जाके पप्रच्छ पूछा माने अपना एक वृत्तांत सुनाया। पूछा तो बाद में, पहले एक घटना उनके साथ घट गई थी उसको पहले सुनाते हैं। कैसे? हे भगवान, ये भगवान शब्द श्रुति का है, संबोधन होने के नाते
भाष्यकार ने हे शब्द लिखा है। हे भगवान हिरण्यनाभः कौसल्यः हिरण्यनाभ कौसल्यः राजपुत्रो माम उपेत्य एतम प्रश्नम अपृच्छत। हे भगवान हिरण्यनाभ ये उसका नाम है, नामतः। कौसल्य, कौसल्य शब्द कैसे बना? कोसलायाम भवः, ये श्री अवध का निवासी था। अब मुस्कुराना नहीं आप लोग, तो कुछ लोग मुस्कुरा देते हैं। श्री अवध का निवासी था ये सुकेशा। अब यहाँ जो अपने को अवध निवासी बोलते हैं वो तो सुकेशा तो नहीं है, हैं? वीत केशा जरूर है या फिर श्वेत केशा, माने ये थोड़ा सा ऐसे शब्द तो ठीक ही बनाए, सू से श्वेत करने में कोई विशेष बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करना। कौसल्य हिरण्यनाभ कौसल्य कोसलायाम भवा, कौशल देश में चूंकि उनका जन्म हुआ था इसलिए उनका नाम पड़ता था कौसल्य। अच्छा भाई, सुकेशा कौसल्य। फिर बोलते हैं राजपुत्र। ये जो हिरण्यनाभ नाम का व्यक्ति है कौशल देश में उत्पन्न हुआ था और वो राजपुत्र था। राजपुत्र माने भाष्यकार लिखते हैं जातितः, जाति से वो राजा का पुत्र था ऐसा भी बोल सकते हैं, लेकिन भाष्यकार लिखते हैं क्षत्रिय। राजपुत्र क्षत्रिय माम उपेत्य, वो आया महाराज रथ से, राजकुमार, क्या नाम था उसका? हिरण्यनाभ, और उतरा और प्रणाम किया। माम उपेत्य उपगम्य एतम उच्यमानम प्रश्नम अपृच्छत, जो मैं अभी आपसे पूछूंगा प्रश्न, वह प्रश्न उसी ने मुझसे पूछा था। उच्यमानम, उच्यमानम माने अभी जो मैं आगे चल के आपसे पूछूंगा, ये ऐसा प्रयोग होता है। उस प्रश्न को उसने मुझसे पूछा था। क्या पूछा था? उसने पूछा षोडश कलम, षोडश संख्या का कलाः अवयवाः अविद्या इव आत्मनि अविद्याध्यारोपित रूपाः। जो षोडश कलाएं हैं, कला माने अवयव, इव, कला वैसे शब्द का अर्थ होता है कला माने विभाग, जो किसी का अंग होते हुए एक दूसरे से अलग है, विभाग है, उसको बोलते हैं षोडश कला। तो कला शब्द बड़ा प्रचलित था पहले। चंद्र जो है वो षोडश कला संपन्न है, उसमें 16 विभाग हैं। प्रतिपदा के दिन फिर द्वितीया, फिर तृतीया, फिर चतुर्थी, तो अष्टमी का चंद्रमा अष्ट कला युक्त है, लाइक दैट। और है तो वो 16 कला, लेकिन तिथियां तो कितनी बनती हैं? केवल 15। लेकिन पूर्णमासी के दिन हम बोलते हैं षोडश कला संपन्न। एक एक दिन में केवल एक एक कला बढ़ती है ऐसा नहीं। 16 जो शब्द है भारतीय वाङ्मय में पूर्णता का वाचक बन गया था। जैसे षोडश श्रृंगार, अब पता नहीं कितने श्रृंगार होते हैं, लेकिन फिर ये नाम यही दिया गया 16 श्रृंगार। इसी तरह से 1 रुपए में आने बनाए गए, है ना, तो 16 आने का 1 रुपया हो गया, पूर्ण हो गया। माने 1 रुपया है, उसका विभाग करेंगे तो 16 विभाग होगा, उसको बोलते हैं 16 आना। ये वो 16 आना में 1 आना भी रुपए का अंग है, 2 आना भी
रुपए का अंग है, लाइक दैट। तो बोलते हैं एक पुरुष है, उसने ऐसा पूछा कि कोई पुरुष है जिसमें 16 कलाएं हैं, तुम जानते हो उसको? ये प्रश्न किया उस राजकुमार ने। हिरण्यनाभ ने मुझसे पूछा कि एक पुरुष है जिसकी 16 कलाएं हैं, तुम उसको जानते हो क्या? बोलते हैं अवयवाहा इव। अब इव शब्द तो वेदांत में लगेगा ही। पुरुष तो निष्कल है, लेकिन उसमें मानो 16 कलाएं हैं। मानो क्यों? क्योंकि वो सारी कलाएं अध्यारोपित हैं। किसके द्वारा? अविद्या के द्वारा। सो लिखते हैं अविद्या अध्यारोपित रूपा यस्मिन् पुरुषे, बहुब्रीहि समास है, सोयम षोडश कलह। फिर द्वितीया लगाएंगे तो तम तम षोडश कलम पुरुषम। हे भारद्वाज, पुरुषम वेत्थ विजानासी, तुम उसको जानते हो जिसमें 16 कलाएं हैं, उनको तुम जानते हो क्या? तमहम राजपुत्रम कुमारम पृष्ठवंतम अब्रुवम। वो पूछने वाले राजकुमार से मैंने ये कहा, उक्तवान अस्मि, मैंने कहा ये क्या कहा? नाहम इमं वेद यंत्वम पृच्छसि इति। जो तुमने पूछा वो मैं नहीं जानता हूं। अब देखो अधिकारी कौन है छठे प्रश्न का? एकदम निश्चल है। अब उसको ये नहीं चिंता है कि अब न मेरे मान का प्रश्न है, मैं कैसे कह दूं कि मैं नहीं जानता। ये तो खुद ही मूर्ख है, इसलिए तो पूछने आया है। लाओ कुछ न कुछ गड़बड़ा करके इसको बता ही दें, और इस तरह से बता दें कि बता भी दें और इसको कुछ समझ में भी ना आवे। ऐसी कोई विशेष कला से इसको बता दें। इससे तो जो है माने हमारा ज्ञानी पने का जो यश है वो भी बना रह जाए। ऐसा झूठा आदमी नहीं है, नहीं जानता है। अच्छा, उसके सामने कहा कि मैं नहीं जानता हूं। किसके सामने? जिसकी इतनी श्रद्धा है कि इनके कहने पर उसको विश्वास नहीं हुआ। ये देखो, जिसका इतना विश्वास है कि ये तो इतने बड़े ज्ञानी हैं, उसके सामने ये बोलने में इनको कोई संकोच नहीं है कि भाई ये मुझको आता नहीं। देखो कैसा लगते हैं। बोले एवं उक्तवत्यपि, एवं उक्तवती सती अपि, ऐसा बोलने पर भी मयि अज्ञानम असंभावयंतम, उसको लगता है हिरण्यनाभ को कि इनमें अज्ञान हो ही नहीं सकता। मयि अज्ञानम असंभावयंतम तम अज्ञाने कारणम अवादिशम। तब मुझे समझाना पड़ा कि देखो भाई मुझ में अज्ञान कैसे है। न केवल ये कहा कि मुझे नहीं मालूम है, बल्कि ये समझाया कि मुझे कैसे नहीं मालूम है। मैं सही बता रहा हूं कि मुझे नहीं मालूम है। तम अज्ञाने कारणम अवादिशम। कैसे बताया उसने? सुकेशा ने यम त्वम यदि कथंचित अहम इमं त्वया पृष्ठम पुरुषम अवेदिशम विदितवान अस्मि। यदि तुम्हारे पूछे हुए पुरुष को अगर मैं कथंचित, ये बोलते हैं, किसी भी प्रकार से अगर मैं जानता होता, यदि कथंचित अहम इमं त्वया पृष्ठम पुरुषम अवेदिशम विदितवान अस्मि, कथम अत्यंत शिष्य गुणवते अर्थिने ते तुभ्यम न वक्ष्यम न उक्तवान अस्मि न ब्रूयाम इत्यर्थः। तो फिर मैं, आखिर तुम बताओ
तुम्हारे जैसा शिष्य गुणवते, इतना ही नहीं, क्या बोलते हैं, अत्यंत शिष्य गुणवते। तुम हे हिरण्यनाभ, तुम में शिष्य के सारे गुण हैं और पूरी मात्रा में है। अरे सबसे बड़ा गुण है श्रद्धा, वो तुम में है, तुम वहां से चल के आए। तो अत्यंत शिष्य गुणवते, शिष्य का गुण सब है तुम में, इतना ही नहीं, अर्थिने ते, और तुम जिज्ञासा लेकर के आए हो। तो अगर मैं थोड़ा भी जानता होता या किसी भी प्रकार से जानता होता तो क्यों नहीं बताता तुमको। बोलते हैं तुभ्यम न वक्ष्यम न उक्तवान अस्मि न ब्रूयाम इत्यर्थ। ऐसा बोलने पर भी उसके चेहरे से ये नहीं लगा कि इसने मान लिया है कि मुझे नहीं आता। कैसी श्रद्धा है। ये मानना कठिन होता है कि इनको आता है। हाँ, देखो हमारी अपनी अपनी श्रद्धा है। हिरण्यनाभ को 2 बार बताने पर भी उसके चेहरे पर यह साफ झलकता है कि हमारा कहा हुआ उसने स्वीकार नहीं किया। उसको शायद लगता है कि हम में कोई कमी है, तो गुरुजी जो है मुझको टाल रहे हैं मेरे ख्याल से। उसने बोला तो कुछ नहीं, लेकिन उसके चेहरे ने बोल दिया। ये बोलते हैं, देखो, भूयोपि अप्रत्ययम इव आलक्ष्य, प्रत्यायित नहीं हुआ, मैंने उसने स्वीकार नहीं किया जो मैंने कहा। तो प्रत्यायितुम अब्रुवम, उसको यह बात प्रत्यायित करने के लिए, समझाने के लिए मैंने ये कहा। अब ये वाक्य बोला है सुकेशा ने कि बोले देखो मैं झूठ बोल नहीं सकता। अगर मैंने कहा है कि मुझे नहीं आता है तो विश्वास करो ये झूठ नहीं है। मैं झूठ बोल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि झूठ बोलने से कितनी हानि होती है। समूलम ते परिशुष्यति, श्रुति का शब्द है, भाष्यकार व्याख्या करते हैं। बोले समूलः सह मूले नवा एषः, एषः माने इस झूठे का, हाँ ऐसा हमारे साधक का मत कर देना अर्थ। ऐसा यह जो झूठा है आदमी, समूलः वा ऐसा, ऐसा कौन है भाई? बोलते हैं अन्यथा संतम आत्मानम अन्यथा कुर्वन्न, है ये कुछ और अपने को दिखाता है कुछ और। ये है झूठा नंबर 1। ये है ऐसा, क्या बोले झूठ चक्रवर्ती। हाँ भाई, झूठा चक्रवर्ती महाराज। क्या इनका चरित्र क्या है? अन्यथा संतम आत्मानम। देखना कैसे बोलते हैं भाष्यकार, बोलने की शैली भी जाननी चाहिए। बोले है तो कुछ और, अन्यथा संतमात्मानम अन्यथा कुर्वन्न, और दिखाता कुछ और है। सिर से पांव तलक झूठा है। वाह! और डिटेल चाहिए? नख से सिख तक, अगर उसने सिखा धारण की हो तो। नख से सिखा तक, नख सिख बोलते हैं। एक नंबर का झूठा है। अनृतम अयथाभूतार्थम अभिवदति, श्रुति ने कहा था अनृतम वदति, उसका अर्थ भाष्यकार करते हैं। अनृत माने क्या? यथाभूतार्थ वदनम सत्यम, अयथाभूतार्थ वदनम है
अनृतम मिथ्या इति। जो हम जैसा जानते हैं वैसा न बोल के कुछ और बोल देना, ये झूठा है। हमने देखा कुछ और, यथाभूत जैसा था वैसा देखा वैसा बोला, तब तो ठीक। अयथाभूत ये ऐसा बोल दिया अगर हमने, तो अनृतम, उसी को अनृत बोलते हैं। अयथाभूतार्थम अभिवदति, यह ऐसा जो कोई है झूठ बोलने वाला, उसका अभ्यास पड़ गया, उसको उस अभ्यास को उसने बढ़ा डाला। कभी कभी तो झूठ की आदत पड़ जाती, कोई प्रयोजन नहीं होता, बड़े ही निष्काम भाव से लोग झूठ बोलते हैं। निष्काम भाव से कर्म तो भले न करें, लेकिन हम अपने को देखते रहते हैं, फिर सोचते हैं ऐसा बोलने से हमको क्या मिला, मिलता कुछ नहीं है, लेकिन हम आदत। मुझे याद है हमारे मुनीम जी सप्ताह में एक दिन ऐसा व्रत करते थे कि आज झूठ नहीं बोलूंगा। बड़े सरल व्यक्ति थे, तो वो लिखते थे कि कितनी बार जो है मेरा व्रत खंडित हुआ। तो मुझे कहते थे, रात को मैं रामायण पढ़ता था, वो सुनते थे, अर्थ बताते थे, ये भी है। तो बोले भैया, मुझे ऐसे बोलते थे, आज इतनी बार झूठ बोल गया, हालांकि उसमें कोई प्रयोजन नहीं था, मेरा आदत पड़ी है। अब वो तो अपनी बात बता रहे थे निश्चलता से, हम अपनी देख रहे थे। निष्काम भाव से, निष्प्रयोजन, जानते हैं इससे कुछ नहीं मिलने वाला, उल्टा जरूर हो जाएगा कि अगर दूसरों को पता चले तो संभव है कि जो हमारे प्रति उनके मन में कुछ आदर भाव होगा वो खंडित होगा, नुकसान जरूर होगा, लेकिन आदत, लफेबाजी, क्या बोलते हैं, फेंकते हो, बंबई वाले ऐसे बोलते हैं, क्यों फेंकते हो भाई, बंबई वाले ऐसे बोलते हैं, लंबी फेंकते हो। श्रुति ने कहा समूलम परिशुष्यति, झूठ बोलने से मूल सहित सब सूख जाता है। लो लिखते हैं, यह सह परिशुष्यति शोषम उपैति, क्या यह लोक परलोकाभ्याम विच्छिद्यते विनश्यति, ऐसा व्यक्ति इस लोक से भी छुड़ा दिया जाता है। विच्छिद्यते माने छुड़ा दिया जाता है। इस लोक में जो उसकी प्रतिष्ठा है, महिमा है, विश्वसनीयता है, क्रेडिबिलिटी है, वो छूट जाती है, और परलोक से भी छुड़ा दिया जाता है, सदगति से भी छुड़ा दिया जाता है। यह श्रुति बोल रही है। परिशुष्यति, तो इहलोक परलोकाभ्याम विच्छिद्यते विनश्यति, यतः एवं जाने, चूंकि मैं यह जानता हूं। हिरण्यनाभ, सुनो भाई, तुम्हारी श्रद्धा को प्रणाम, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि झूठ बोलने का जो, झूठ बोलने में जो हानि है हम जाने, मैं उसको जानता हूं। तस्मान नारहामी, इस समय का तो ऐसा है भाई, इसलिए मैं झूठ बोलने के योग्य नहीं हूं। तस्मान नारहामी वक्तुम मूढ़वत, जैसे जो नहीं जानता झूठ का नुकसान, वो जैसे बोलता है वैसे मैं नहीं बोलता। स राजपुत्र है एवं प्रत्यायितः, तब उसको स्वीकार हो गया कि मैं सही बोल रहा हूं। तूष्णी व्रीडितः रथमारूह्य प्रब्राज प्रगतवान,
तब वो व्रीडित माने खिन्न हो करके, खेदग्रस्त हो करके तो वो चला गया। यथा आगतम, जिस तरह से आया था उसी तरह से खाली हाथ चला गया। प्रश्न लेके आया था, प्रश्न लेके ही चला गया। बोलते हैं अतः न्यायतः उपसन्नाय योग्याय। भाष्यकार लक्षण करते हैं, अर्थ बताते हैं। बोले कोई प्रपन्न हो, शरण में हो और योग्य भी हो, तो आचार्य अगर विद्या जानता हो तो उसको छिपाना नहीं चाहिए। ये श्रुति का भाव है। जानता विद्या वक्तव्या एव, यह आचार्य का धर्म है। वक्तव्या एव, अच्छा, अनृतम च न वक्तव्यम सर्वासु अपि अवस्थासु, और झूठ किसी भी अवस्था में नहीं बोलना चाहिए। इति सिद्धम भवति, ये सिद्ध हुआ। अब मैं वो प्रश्न लेके आपके पास आया हूं। तम पुरुषम त्वाम पृच्छामि मम हृदय विज्ञेयत्वेन शल्यमिव स्थितम। उस पुरुष के संबंध में आपसे मैं प्रश्न करता हूं, कांटे की तरह मेरे दिल में वो चुभा हुआ है। शल्यमिव ये बोलते हैं, कांटे की तरह चुभा हुआ है। स्थितम क्वा असौ, वो पुरुष क्या है। क्व असौ वर्तते विज्ञेय पुरुष इति, वह पुरुष कैसा है, यह मैं प्रश्न करता हूँ। ओम, ध्यान नहीं दिया गट्टिकाम प्रति। आप लोगों की ब्रेक और फास्ट दोनों में देर हो गई। ब्रेक समय पे न लगे तो फिर बड़ा मुश्किल है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।